मैं आराधना श्रीवास्तव आज अर्थ क्लास को सोशल पढ़ाऊंगी। बच्चों, सोशल की बुक तो मैं पढ़ा चुकी थी। ये आधुनिक कालम, आज आधुनिक कालम का क्वेश्चन आंसर और ये कुछ अभ्यास के क्वेश्चन करवाऊंगी। बच्चों देखिए, सही का विकल्प का चिन्ह लगाना। पहला है इतिहास को भागों में बांटा गया, 1 2 3 4, तो 3 भागों में बांटा गया। इस शताब्दी में आमतौर पर आधुनिक काल की शुरुआत के रूप में लिया गया। तो यहाँ पे है 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, तो आप 18वीं लगाइए। भारतीय इतिहास की आधुनिक अवधि के लिए इसमें कौन सा मुख्य स्रोत नहीं है? समाचार पत्र, ईमेल, पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं। भारतीय इतिहास की आधुनिक अवधि के लिए इनमें से कौन सा मुख्य स्रोत नहीं है? समाचार पत्र। जब बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे मुगल शासकों ने भारत का शासन किया तो इस अवधि को कहा गया मध्य युगीय काल। जैसे प्राचीन, आधुनिक को उपरोक्त है तो मध्य युगीय काल पे निशान लगाइए। अंग्रेजों ने भारत की आसपास उपनिवेश करना शुरू कर दिया। 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी पे लगाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। सभी काल को कवर करने वाला भारत का पहला नहीं किया। भारत का पहला इतिहास, इसको छोड़ दीजिए, मैं बताती हूँ। और उसके बाद देखिए 1760 में औरंगजेब हरिये की मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी गिरावट आई। इतिहास की कुल काल 3 अवधि में विभाजित हुई। भारत की आधुनिक काल 18वीं लिखिए, 18वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। औरंगजेब में देखिए महान मुगलों को वर्ष 1526 से 1707 तक शासन किया। और अब दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतिहास देखिए, बुक में देखिए, और क्वेश्चन नंबर पहला, इतिहासकारों ने इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? संक्षेप में इसका वर्णन कीजिए। बस आप लिखिए, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। और संक्षेप में वर्णन करने के लिए पहला तो है ये कि 3 कालों में बांटा है, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन काल के बारे में पहले लिखिएगा, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल के बारे में लिखना है। यहाँ से पृष्ठ नंबर 3 पर आइए। प्राचीन काल की अवधि, प्राचीन काल की अवधि में लिखेंगे आप कि प्राचीन काल को आमतौर से 8वीं शताब्दी के पहले ही की अवधि मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि को मध्ययुगीय काल के परिवर्तन भारत के तुर्क के आगमन में हुआ था। ठीक, थोड़ा सा प्रकाश डालना है, इसलिए इतना लिखिए। उसके बाद है मध्य युगी और आधुनिक। मध्ययुगी में होगा इसको विस्तृत लिखवाना है, मैं उस पे व्हाट्सएप पे डालूंगी इसका पिक्चर, तो आप लोग उसको देख के लिखिएगा। दूसरा देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तावेज को संक्षिप्त रक्षित दस्तावेजों को रक्षित करने के लिए रुचि रखते थे। ये भी हम लिखे हैं और इसका मैं फोटो कल डालती हूँ जा करके, तो आप लोग इसको भी लिखिएगा। ये बुक में है लेकिन बहुत बड़ा है और मैं आपको बताऊंगी। प्रश्न 2 का ही, अंग्रेजों का मानव का आधिकारिक दस्तावेज से संरक्षित करने, हम वैसे पढ़ दे रहे हैं, समझिए। अंग्रेजों का मानना था कि आधिकारिक दस्तावेजों का संरक्षित किया उनके विषय आसान होता है। अति किए गए फैसला के बारे में जाना जा हुआ कि ब्रिटिश के अनुसार अवलोकन दस्तावेजों के रूप में बोलने का लेखन अधिक महत्वपूर्ण था और संग्रहालयों में पढ़ने के लिए और बहस करने के लिए आवश्यक होने के बाद बहुत देर बाद संदर्भ के उपयोग किया जा सकता था। अंग्रेजों के दस्तावेजों के संग्रहालय के अभिलेखों के बराबर
सुरक्षित रखा गया। प्राचीन काल भी लिखवाना है, आधुनिक काल। और आप बुक पढ़िएगा, सब इसी में है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा है। अगर आपको जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत क्या था, इतिहास के विभिन्न अवधि का एक नोट लिखिए। तो तीसरा का जो है पृष्ठ नंबर 5 पे देखिए, ऐतिहासिक स्रोत है। यहाँ शुरू से आप लेकर के आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे संरक्षित किया गया, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, इसी में है स्वदेशी रिकॉर्ड है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ, उसमें भी कुछ आधा लिख सकते हैं। जैसे स्वदेशी अभिलेखों के तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के समाचार पत्रों, किताबों, उपन्यासों, पुस्तिकाओं, डायरी और खाते शामिल हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। चौथा देखिए, समझाइए कि इतिहासों और आधुनिक काल के पहले अवधि के बारे में निष्कर्ष करना। तो ये भी आप बुक में है, लेकिन शुरू से ही देखिए, बुक में है। आधुनिक काल में हमें काल के दिनों में परिवर्तन के बारे में बताया गया, यहाँ से यहाँ तक कि दशकों या शताब्दियों के रूप में याद रखते हैं, याद रखेंगे का निष्कर्ष निकाला गया था। अब देखिए, इतिहास में व्याख्याएं अलग होती हैं, इसके उत्तर का समर्थन करने के लिए एक उदाहरण लिखिए। देखिए, पृष्ठ नंबर 4 पे आइए आप, इतिहास की व्याख्याएं दिया हुआ है। यह व्याख्याएं इतिहास में विभिन्न होती हैं से लेकर के चौथी 5वीं लाइन में देखिए, शोषणकारी प्रकृति से युद्ध करना, यहाँ तक आप लिखिए। फिर उसके बाद आइए पृष्ठ नंबर 5 पे, इसमें थोड़ा सा लिया है कि यह हमारे लिए गहराई में जाकर के सत्य खोजता है, इसके लिए केवल एक स्रोत का भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें अन्य स्रोतों को देखना चाहिए। बच्चों, मैं बता दी हूँ, तब तक कितना लिखिए, और जो नहीं समझ में आता है वो मैसेज करिएगा, और दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप पे डालती हूँ। थैंक यू।